हेलो, मैं हूं विक्रम और ये है द को राइडर शो। और ये है एपिसोड 6 का पार्ट 2। सो लेट्स सी। सो अभी दीपिका, ऐसा कुछ, वो अगर आप जॉब नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? जॉब नहीं कर रही होती तो मैं अपना बिजनेस कर रही होती। ओके। कुकिंग सर्विस का कर रही होती कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे भी कुकिंग बहुत अच्छी आती है। ओके। बीच में मैंने स्टार्ट भी किया था, लास्ट ईयर मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था। ओके। फैमिली में कुछ इशू हो गया तो मैंने कंटिन्यू 1.5-2 साल वर्क फ्रॉम होम करा था घर से। ओके। मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा, एक दिन अपने हस्बैंड से बोला कि क्या मैं अपना कोई काम करूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कभी जॉब नहीं कर पाई तो फिर अर्निंग का क्या रहेगा, कुछ तो करेक्ट है। अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि क्या अपना काम करूँ, कुछ टिफिन सर्विस का ऐसे कोई, उन्होंने कहा कर लो। तो मैंने मतलब ऐसे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं किया था, खाली लोगों से बोलने ही से ही मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते थे, टिफिन का भी आता था, मैं ऑफिस के साथ साथ देख लेती थी वो भी। ओके। फिर मेरा डिलीवरी में प्रमोशन हुआ, ऑन रोल हो गई। तो ऑफिस ओके। आना कंटिन्यू होगा, तो फिर कभी ये सोचा कि कंटिन्यू बिजनेस करती हूँ, जॉब स्विच करती हूँ। फिर मैंने कहा काम करके तो देख ही लिया, अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, थोड़े दिन जॉब ही करती हूँ, दस करेक्ट पंद्रह है। साल वो काम तो अपना फिर डाल लूंगी, है ना। कोर्स है। सो ये कैसे, आपने किसी टिफिन सर्विस टाइप का स्टार्ट किया था या क्लाउड किचन टाइप या शॉप? नहीं, टिफिन सर्विस का। टिफिन सर्विस एंड बल्क ऑर्डर का। बल्क ऑर्डर भी आ जाते थे, किसी किसी का कुछ फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, कीर्तन है, तो ओके। वैसे। और फिर सो क्या उस टाइम तक कितने साल क्या थे वैसे? 6 से 7 मंथ किया था। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम? बहुत घर अच्छा पे था। कुकिंग करना, घर वालों के लिए, और कुकिंग जिसके लिए हमें पैसे भी मिलेंगे। हाँ, अरे घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसे मिलते थे तो वो थोड़ा और अच्छा कुकिंग करके दूंगी ना। करेक्ट है। और मेरे घर में 5-6 महीने बाहर से खाना, मतलब ऑर्डर जैसे हम स्विगी जोमेटो करते, वो बंद हो गया था। हस्बैंड बोलते तुम खुद इतना अच्छा बना लेती हो, सुबह शाम खाना जाना ही है। तो करेक्ट है। बहुत बढ़िया चला था। बट यही है कि मैंने सोचा था कि उसका नंबर वगैरह बनता है ना, इतना ज्यादा तो जीएसटी नंबर वगैरह लेना पड़ता है। ओके। अगर हम कुकिंग का कर रहे हैं तो मैंने कहा वो शुरू करती हूँ, पंपलेट वगैरह बनवाती हूँ, फिर यही है कि ऑफिस से हो जीएसटी गया। एंड ऑल वो तो मतलब हाँ, एक एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में ना शायद 10-12 लाख या नहीं समथिंग कुछ तो है। जीएसटी नहीं, मगर वो होता है अच्छा, कुछ एफएसआई एक मंथ का। लाइसेंस लेना हाँ, होता है। लाइसेंस लेना होता है। करेक्ट। हाँ, तो मैंने सोचा था कि जैसे हमारा घर है ना उधर मैंने सोचा था थोड़ा सा प्रमोशन करवा दूंगी, तो पंपलेट वगैरह तो सही चल जाएगा, स्टाफ वगैरह एक दो रखूंगी तो। मगर फिर जब फिर ऑफिस का ही हो गया, ऑफिस कंटेंट, मैंने कहा ठीक है, बात करो। बहुत सारा गट्स चाहिए वैसे ये भी स्टार्ट करने के लिए। अकेले दम पे किया था मैंने। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा गट्स चाहिए जो है, क्योंकि ये प्लान पिछले 5-7 साल 8 साल में कम से कम किया होगा कि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट डालना है। इवन हम्म। लॉकडाउन के टाइम पे फुल बिल्कुल वो कर लिया था, लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले, कि नहीं जॉब छोड़ना है और अपना रेस्टोरेंट डालना है। अभी बिल्कुल फिक्स हो गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर लॉकडाउन मिल गया और खुद को एक बहाना मिल गया। हाँ, नहीं अच्छा वो उधर नहीं डाला, जो कभी कभी लगता है ना भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तब मैं इतनी कंफ्यूज थी कि ठीक है वर्क फ्रॉम होम है, थोड़ी अर्निंग आ रही है, और बाकी टिफिन सर्विस का भी अपना आ रहा है, तो सही चल रहा था। फिर मैंने सोचा था कि जॉब अगर ऐसे वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा और फिर टिफिन सर्विस ही मैं अच्छा कंटिन्यू करूंगी, फिर बाद में जॉब स्विच कर दूंगी। मगर ठीक है, अपना ट्राई करके देख लिया, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। रिस्पॉन्स अच्छा आया। नहीं मतलब ये ऑप्शन एज ऐसे कि मुझे मुझे खुद पसंद है, हाँ, तो मैंने कई बार क्योंकि देखा कि नहीं मुझे करना है। हाँ, फिर लेकिन एक दो फ्रेंड साथ में, कि नहीं साथ में करते हैं नहीं नहीं नहीं, तो साथ में तो कभी कोई काम मत तो करो, फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर लो, तो वो तब भी ठीक है। मगर मुझे कोई काम, इसीलिए तो मैंने घर से शुरू किया, कोई स्टाफ नहीं रखा, क्योंकि मुझे ये था कि पहले ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना, कि हाँ मैंने इतना खर्च कर दिया और फिर टेंशन दिमाग में लेना, वो सब नहीं। ओके। सो एक तो आपने ये चीज सीख लिया कि ठीक है, जॉब के साथ में या जॉब के बाद में भी ऐसा सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है कि सिर्फ हाँ, जॉब ही करना है। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि बाई चांस, क्योंकि हम जैसे जॉब कर रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है फ्रस्ट्रेशन, कभी ले लिया डिसीजन नहीं करनी, जॉब छोड़ दिया, तो बहुत लोगों को सरवाइव भी करना पड़ता है, नहीं मिलती है जॉब। ऑफ कोर्स नहीं हाँ, मिलती है। 2-3 3 महीने वो ज्यादा प्रेशर होता है। अगर अभी हम जॉब कर रहे हैं और हमें है ऑफिस से प्रेशर, वो तब भी ठीक है। जॉब छोड़ के घर में बैठना, वो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं ज्यादा है। प्रेशर होता है।
हमारे पास इनकम भी नहीं है, हमें जॉब भी नहीं लग रही, वो मेंटल टेंशन जो होती है ना, लगता है हमें कुछ आता ही नहीं। करेक्ट है। सो आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई अभी नया स्टार्ट कर रहा है जॉब करना, और उसके पास में थोड़ा सा बैक सपोर्ट है, तो जॉब करना चाहिए या बिजनेस? वैसे तो बिजनेस ही अच्छा होता है, अगर बैक आपका सपोर्ट है तो। हाँ बैक सपोर्ट है तो बिजनेस ही बढ़िया है, थोड़े दिन आप करोगे। और मुझे लगता है खाने का काम तो इतना बढ़िया, अगर आपको खाना अच्छा आता है, हाइजीन है, रेट आपके रीजनेबल, जरूर चल जाएगा। और ओके, तो यहाँ पे आप जब करते थे तो मोस्टली कैसे, किसी कंपनी में देते थे या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स को? नहीं, कंपनी तो नहीं था, घर के आस ही पास एरिया में था, 2-4 फैमिली हो गई थी, तो ओके वहां पे जाता था। और फिर मेरे पास ना बल्क ऑर्डर आ जाते थे, वो टाइम ही ऐसा था, मैंने अक्टूबर की साइड किया था, तो उधर ओके। शादी और घर में से किसी ने घर लिया, कीर्तन वगैरह था, तब मेरे पास मतलब हर महीने एक दो बड़े ऑर्डर आ जाते थे, बाकी टिफिन जाना आना था। अच्छा, ये वाला अच्छा ऑप्शन मिला कि बल्क ऑर्डर कम से कम रोज नहीं है, नहीं, बल्क ऑर्डर रोज महीने में नहीं 2 4 5 बार देना है, तो फिक्स हाँ टाइम मिल गया। हाँ और जो रेगुलर जाने वाले हैं वो अलग मिल हाँ। गए। जैसे जब मेरा बल्क ऑर्डर जाता था तो मैं बुला लेती थी, एक आध मेड लगवा लिया, अपने हेल्प करा अच्छा, दिया हेल्प तो को हो बुला गया। लिया। हाँ, क्योंकि अकेले 70-100 लोगों का बनाना थोड़ा हाँ, रोटी पूरी में मुश्किल हो जाता है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। बाकी तो आप कुक कर, नहीं 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 नहीं, सही है। बाकी फैमिली बहुत सपोर्ट करी, मेरी मदर इन लॉ भी, हस्बैंड तो वो, हस्बैंड को तो कुछ भी बोल दो, सब में सपोर्ट करते। देख लो आप, बाकी यूट्यूब आपको सपोर्ट कर रहा है कम से कम, किचन में करते हैं तब तो और भी ज्यादा। हमारे यहाँ किचन में सपोर्ट करना वो नहीं सिखाया मेरी जाता। कुकिंग में नहीं करते, मतलब मेरे डिसीजन में हेल्प सो करते थे, सॉरी। हाँ ठीक है करो, वो कुछ नहीं करेंगे उसमें। हाँ नहीं, सॉरी, हमें सिखाया नहीं जाता। जो है कि किचन में भी सपोर्ट करना होता है। आप तो कर लेते हो। नहीं मीन्स, क्योंकि मतलब मुझे पसंद है, इस वजह से मैं कर लेता हूँ। और बहुत टाइम मैं अकेले यहाँ पे रहा हूँ, लाइक वो बहुत टाइम, फिलहाल करीब 1 1.5 साल ही रहे हैं। लेकिन वो 1 1.5 साल में ही मैंने कुकिंग यहीं पे सीखी। घर पे कभी भी कुकिंग मम्मी ने नहीं करने दी है, तो ना कभी बनाया, दोस्तों के साथ इधर उधर बनाया वैसे। हाँ, अब मुझे तो ये था, बहुत छोटी इससे था, नहीं जॉब करना है, जॉब करना, पापा को हेल्प करनी है, भाई बहन छोटे हैं तो उनको देखना है। वैसे लड़कियों को और भी चीज आनी चाहिए आज के हिसाब से, स्टिचिंग आनी चाहिए अच्छी, करेक्ट है। मेकअप का भी आना चाहिए कितना पूरा। सारा महंगा हो गया यहाँ पे हाँ, दिल्ली के मेकओवर अंदर। का सबसे ज्यादा तो वही, बस ये है कि ना इंटरेस्ट नहीं है, ना स्टिचिंग में इंटरेस्ट रही कभी, ना मेकअप में इंटरेस्ट रहा कभी, तो मेरा उन सब में था नहीं। कुकिंग में इंटरेस्ट है मम्मी बस। कुकिंग बहुत अच्छी करती थी, तो उनको, उनके साथ करते करते मुझे भी आ गई। आ गई। हाँ, और यहाँ पे तो मम्मी ने कभी करने नहीं दिया, घर पे जब तक थे तो उस समय कभी करने नहीं दिया। और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में खुद से बनाना शुरू किया, तो पता चला कि नहीं, मुझे खुद को मजा आता है। उससे पहले भी मतलब कभी फ्रेंड्स के साथ अगल बगल बाहर बाहर गए तो थोड़ा बना लिया, इतना ही, थोड़ा ही था। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, मुझे पसंद है, मुझे किचन में जाना और कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता है। तो फिर कुकिंग करना स्टार्ट किया। और फिर जब फैमिली आ गई यहाँ पे, तो कभी कभी सरप्राइज दे देते। और अभी तो सही आना चाहिए। अभी तो हमेशा ही हो गया है, घर पे जब कुछ भी होता है तो मुझे खुद पसंद है, घर वालों को पता है कि नहीं, जो है इसको ही बनाना है। सब्जी चाहे 4 बननी होगी, 5 बननी होगी, वो मैं बनाऊंगा। उसके अलावा जो भी बनना होगा वो सब कुछ जो है मम्मी देखेंगी, या घर पे और कोई देखेगा। और वो कुछ भी हो, वो चाहे रोटियां हो, चाहे पूरियां हो, चाहे जो है चावल हो, वो चाहे मीठा हो, या कुछ भी, वो सब कुछ मम्मी देखेंगी, या घर पे और बाकी लोग देखेंगे। तो सब्जियां ही होती ना थोड़ी, हाँ, सब्जियां अच्छी बन गई, मैं भी अपने बेटे को सब सिखाऊंगी, क्योंकि आना चाहिए, करेक्ट है। को भी सब आना चाहिए। और देखते देखते वैसे सीखते हैं। मैंने 1 2 लोगों को सिखाने की कोशिश की है। मेरा एक फ्रेंड है, वो दिल्ली में जब न्यू न्यू आया तो उसने बोला मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता, मुझे चाय भी बनाने नहीं आता। मैंने कहा चलो सिखाते हैं। तो अराउंड 1 महीने के करीब वो रोज शाम को, सुबह तो नहीं, शाम के टाइम पहले कॉल करता कि विक्रम अभी मैंने बनाना शुरू किया, मैंने तेल डाल दिया, बताओ क्या करना है। तो आपने उसको ये क्यों नहीं बोला यूट्यूब देखो? हाँ, तो यूट्यूब के मैंने 2 4 5 बार उसको लिंक भेजे कि देखो भाई, लिंक भेज रहा हूँ, किसी को बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं वो भी कि तेल डाला है। अब वो कहा नहीं नहीं अब देखो, तो वो मुझसे फिर जब पूछना शुरू करता तो फिर मैंने यूट्यूब लिंक भेजना शुरू, वो ओपन कर दिया। तो वो मुझसे पूछता है इस तरीके की, अभी तेल डाला है, अब क्या करूं? अब जीरा डाल दो। ठीक है, अच्छा जीरा डाला, ठीक है, अभी वेट करो, देखो अराउंड 30 40 सेकंड हो गया है, आज थोड़ी धीमी रखना नहीं तो जल जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो रहा है। कहा यूट्यूब पे इतना ज्यादा तो नहीं बताएंगे। जब तक उसकी सब्जी बनती रहती तब तक के लिए वो फोन पे ही रहता, वो चाहे 20 मिनट लगे,
वो तब तक के लिए फोन पे रहता है। जैसे अगर पनीर वो फ्राई कर रहा है तभी तो एक साइड से मुझे थोड़ा ब्राउन लग रहा है, कहा एक साइड हो गया ब्राउन, ठीक है अभी पलट दो, दूसरे साइड से भी कर लो, या थोड़ा वो कर लो, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, इतना तो यूट्यूब में नहीं, वो तो जल्दी जल्दी। हाँ वो तो ये दिखा, वो भाई ये बोलेंगे ना पूरा ब्राउन कर लिया या फिर बिना फ्राई किए डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली बताना होता। तो 1 महीने करीब उसने खुद से कुकिंग की, उसको थोड़ी कुकिंग आ गई, और थोड़ी कुकिंग आने के बाद में क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो 2-3 महीने तक वो रहा उसी तरीके से, बोले यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यही होती ना, नहीं होती। और जबकि अगर बॉयज कुकिंग करने लगते हैं ना, वो फीमेल से अच्छी कुकिंग करते हैं, अच्छा बनाते हैं ज्यादातर टाइम नहीं, एक्चुअल में कोई भी ऐसा काम मतलब मैंने देखा है जो लोग रेगुलर करते हैं, क्योंकि उसके लिए उनके लिए जो है वो रेगुलर का ही वो बिल्कुल काम है कि रोज मम्मी है जैसे रोज सो के उठी, रोज का खाना देखा, रोज खाना बनाया, वही सब्जी वही दाल वही रोटी, या सब्जी में वैरायटी है दाल में वैरायटी कुछ भी, लेकिन उनको बनाना वही है। और जब हम कोई चीज स्पेशल डे पे करते हैं या कभी कभी करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हम उसको वो करके लेते हैं, कोई भी काम हो तो उसको थोड़ा सा तो होता है। और लड़के थोड़ा सा हाँ शायद अच्छा कुक होते हैं, बाहर भी जब बनाना होता है तो हम हलवाई जो आते हैं वो लड़के ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। होटल्स के अंदर सिर्फ ज्यादातर जो होते हैं वो लड़के होते हैं, अच्छी कुकिंग करते हैं बॉयज, अगर करें तो। बस घर पे नहीं करते। अब हम क्या करें, हमारे यहाँ यूपी में मोस्टली तो सिखाया नहीं जाता, और वैसे यूपी के अलावा भी इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे ही कि यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद भी मैंने देखा है ऐसा कुछ खास नहीं बताया है जो है घर वालों ने लड़कों को कि नहीं ये भी करना है किचन में, ना ही किचन में उनको हेल्प चाहिए। आपने अच्छा एक्सपीरियंस लिया जॉब का भी, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया आपके अपने काम का भी, और जब भी अभी आपको चाहिए होगा तो आप आराम से अपने काम शुरू कर सकते हैं। मैं वही सोचती हूँ ठीक है, जॉब हम अपना एक एज तक ही कर सकते हैं, तो सही है। अभी करंट के यंगस्टर्स जैसे अभी आप ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हो, यहाँ पे आ रहे हो, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी न्यू ज्वाइनीज आते हैं आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, उनके लिए क्या उनको एडवाइस हो? कुछ भी एडवाइस, अभी आते हैं ना, अभी हम नए नए कंपनी में ज्वाइन करते हैं, जैसे एक टाइम था आज से 10 साल पहले वाला, तो उस समय इतना ज्यादा कॉर्पोरेट का वो थोड़ा कम था। लाइक अगर मैं कंपेयर करूं कानपुर से दिल्ली को, तो थोड़ा कम था। अब मेरा था कि मैंने जब उस टाइम जॉब किया था तो मुझे ये रहता था कि मुझे जॉब मिल जाए पहले, कि मैं काम सीख लूं, काम करके दिखा दूं, तब मैं जैसे सैलरी की बात करूं कि हाँ मुझे इतनी सैलरी चाहिए जो भी। अब आजकल का है कि हाँ ठीक भी है, काम करते करते आ भी जाता है। लोगों को पहले ये रहता है हमें पैसा कितना मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही, और सीखने में फोकस नहीं करते। हाँ, और आपने तो देखा होगा गुड़गांव का तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अपने वैसे मैंने यूपी में कभी लड़कियों को ऐसे सुट्टा मारते तो नहीं देखा। ये बात बिल्कुल भी नहीं देखा। लाइक तो विक्रम, आप आजकल के वेदर के बारे में क्या बोलोगे, कैसा लग रहा है आपको मौसम? अरे बहुत बढ़िया, क्योंकि गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है, घर से कहीं निकलता नहीं, ऑफिस से कहीं जाता नहीं। मुझे बहुत ज्यादा घूमना पसंद नहीं ऑफिस के बाद, मुझे सो मैं सीधे ऑफिस से सीधे घर जाता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। और अगर मूड हुआ तो घर जाने के बाद में थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद वर्कआउट के लिए चला गया, वो भी मूड हुआ तो हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन। अच्छा, हाँ ऐसा कोई दिन स्किप नहीं करते, उनका बस चले वो संडे भी जाए। नहीं तो ऐसा कभी था लास्ट ईयर था कि नहीं, रोज इवन दिन में 2 बार जाता था, जो है कि सुबह भी चला गया, शाम को फिर से चला गया। तो ऐसे बीच में ये वाला टाइम कभी कभी आ जाता है कि नहीं अब करना है, तो दिन में 2 बार कर रहे हैं, दिन में 2 बार भी जा रहे हैं। फिलहाल अभी वो वाला टाइम चल रहा है कि ठीक है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चले गए, बस उसके अलावा फिलहाल तो कहीं नहीं। फिर उसके बाद घर बच्चों के साथ में बस। तो आज के टाइम में जिम जाना जरूरी है? जरूरी तो सबको है, कोई भी हो, किसी भी एज के हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी। मैं अपनी वाइफ को कह करके थक गया, उसके पास में रोज हमेशा नए बहाने होते हैं। मुझे भी इसीलिए पूछा, प्लीज जाओ, निकालो टाइम, प्लीज जाओ, सुबह चलो शाम को चलो, किसी टाइम चलो, हफ्ते में 2 दिन ही चलो, 4 दिन ही चलो, कुछ तो करो, थोड़ा तो करो। अरे फिजिकली एक्टिविटी हमारी इतनी हो जाती है, मतलब ये ऑफिस आना जाना, घर में सारा दिन दौड़ना, इसको क्योंकि हमारी बॉडी काउंट नहीं करती ना। मे भी आपके हस्बैंड ने आपको बताया होगा, जो रोज काम करने वाले होते हैं, जिसको हम डे टू डे, इसीलिए जिम में आपने शायद सुना होगा या फिर जो है देखा होगा कि जिम में जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसको हम चेंज करते हैं। अगर हम
एक महीने हमने लगातार कोई जो है एक्सरसाइज का स्प्लिट किया तो उसको फिर हम चेंज कर देते हैं, या जो हमेशा से करते आ रहे हैं उसमें हमारे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो पता है ऑलरेडी हम कर रहे हैं, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के घर पे जाना है, इतनी सीढ़ियाँ उतर के उतरना है, और वही खाना बनाना है, ऑफिस जा रहे हैं, अभी जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो बॉडी इस समय कैलोरी तो बर्न कर ही रही है लेकिन वर्कआउट वाला नहीं कर रही है ना। तो थोड़ा तो टाइम निकालना है, मतलब चाहे आधे घंटे ही जाके कर लो। बोलते हैं कि जाया करो, थोड़ा शाम को आकर के जाया करो किसी भी टाइम, वो तो एक्चुअली हमारा बहाना होता है। हम इतना तो टाइम निकाल, कोई कितना भी बिजी हो आधे घंटे तो निकाल ही सकता है अगर निकालना चाहे तो। वो चाहे सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो। जो बिल्कुल अकेले हैं जिम के अंदर, कई ऐसी फीमेल्स हैं, दो तीन तीन फीमेल्स हैं जो कभी कभी मैं देखा को बच्चों को लेके आती हैं कि हस्बैंड भी आ रहे हैं, वाइफ भी आ रही है, और साथ में छोटा बच्चा लेके आ रहे हैं कि उसको छोड़ दिया, वो खेल रहे हैं जो है आराम से, और खुद वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब जिनके पास में ऑप्शन नहीं है, आपके पास मेरे पास में कम से कम ऑप्शन है कि हम बच्चे को घर पे छोड़ देते हैं, मम्मी पापा देख लेते हैं, तो अगर वो घर लेके जा सकते हैं तो हम भी इतना तो पहुंच ही सकते हैं। लेकिन मेरे वाइफ वाइफ के पास में तो होते हैं बहाने वैसे कि नहीं अभी मन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आती है ऑफिस से, अराउंड 7 बज जाते हैं उसको ऑफिस से आने में, 7 साढ़े 7 तक। हमें भी यहाँ से गुड़गांव से ऑफिस घर जाने जाते हो ही जाता है, 8 बज जाता है। हाँ, फिर घर पहुंचो, घर के काम हो जाते हैं, सारा दिन के बाद बेटा मिलता है, उसके बाद तो इन्हीं सब में वीकेंड्स पे करो, फिर सैटरडे संडे घर पे होते हैं उस समय करो आप, हफ्ते में 2 दिन। जीरो से तो बेटर है, जीरो से तो बेटर है। जो है सुबह ट्राई कर लो जिम, सुबह मोस्टली जिम 5 बजे खुल जाते हैं, 5:30 बजे खुल जाते हैं, आधे घंटे घुमाओ, आपके तो अच्छे हैं। आप जो है हस्बैंड कम से कम उनको पसंद है ऑलरेडी वर्कआउट करना, उनके साथ निकल जाओ थोड़ा, आधे 13 घंटे साल शादी को हो गया, मैंने एक दिन भी उनको नहीं देखा कभी। हाँ, तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं जा। मोस्टली वो रोज जिम जाते हैं, तो आपके पास में तो और अच्छा कंपेनियन है कि आराम से सुबह निकले कि आज से मुझे जिम जाना है, वो और सुबह 5 बजे आपको उठा देंगे, ठीक है चलो उठो और चलते हैं जिम, आधे घंटे ही घूम के आ जाओ। तो ये पहले वाले, हमारे यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन पहले वाले अभी देखा बहुत सारे जो है अंकल आंटी घूम रहे हैं, कम से कम उनको कुछ नहीं तो चल तो रहे हैं। हाँ, ये तो है। अब मैं अपने पापा को बहुत बार बोल रहा हूँ, पापा चलो ना जिम ज्वाइन कर लो। वो जिम नहीं जा पाएंगे। आ जाओ पापा जिम चलते हैं जो है। उठ के सुबह वॉक करने जाते वो ना वॉक तो भी नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं। वही तो, वो उठ के वॉक करे वही बहुत है। हाँ, जिम वॉक तुम नहीं जाएंगे। वॉक भी करने नहीं जाते हैं कि पापा चलो जिम चलते हैं। वो बोलते हैं, मतलब पापा बोलते हैं अपने टाइम पे बहुत सारा किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने कहा ठीक है अपने टाइम पे आपने किया हुआ है, लेकिन उसको मैंने नहीं देखा हुआ है। तो आ जाओ जिम करते हैं, थोड़ा देर मुझे थोड़ा देर ट्रेडमिल पे हो लेना, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना, और शायद आपके बहाने में थोड़ा ज्यादा जिम जाऊं। बोलते हैं ओके ठीक है ठीक है, जाते तो फिर हाँ थोड़ा सा ज्यादा जाते हैं, वो तो है। सो ये रहा हमारा आज का शो, इसको आज हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द को राइडर शो। मैं हूँ विक्रम, गुड बाय। बाय। Subscribe, share, like the Co-Rider Show.